अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, जो कि वेजिटेबल्स की होती है। काफ़ी बार मैं जितनी भी मेरी पुरानी जितनी भी फैमिली है ना यूट्यूब की, तो जो काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। और इस दफ़ा मैंने ये किया था कि तकरीबन 3 वीक्स तक की जो है ना, वो जो मैं इस तरह की चीज़ें थी जो मैं फ्रीज़ कर सकती हूँ आराम से, वो मैंने ले ली थी। और जो प्याज टमाटर वगैरह होते हैं मैंने 2 हफ्ते का ले लिया था। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, जैसे हमारे घर के सामने आते हैं सब्ज़ी वगैरह देने के लिए, तो उसमें ये होता है कि भाई सबके ही रेट्स बहुत ज़्यादा, हर कोई अपनी मर्ज़ी से बेच रहा होता है और बहुत ज़्यादा वैसे ही महंगाई हो चुकी है। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि जहाँ से अच्छे रेट्स में और फ्रेश सब्ज़ियाँ मिल रही हों मैं वहीं से लेकर आऊँ। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं जिस तरह सब्ज़ी लेकर आती हूँ ना, तो एक दफ़ा ना आपको टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ये होता है कि फिर आप 2-3 हफ्ते के लिए बहुत सुकून में आ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं उसी वक्त जैसे पालक लेकर आई हूँ, उसको मैंने उसी वक्त काट के बॉईल करके मैंने उसको फ्रीज़ कर देना होता है। हमेशा से मेरी ये आदत है, हमेशा मैं यही करती हूँ और ये आप लोग भी कर लिया करें। और मुझे आइडिया है कि काफ़ी सारी ख़वातीन जो है ना वो करती ही होंगी। फिर मैंने मटर लिए थे। मटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे थे जी, 400 रुपये पर केजी मिल रहे थे यहाँ कराची में। लेकिन अब थोड़े से रेट्स कम हुए हैं और मुझे अभी 262 रुपीज़ के पर केजी के हिसाब से मिले थे। तो मैंने थोड़े से ही लिए थे अभी, क्योंकि अभी आगे और सस्ते होंगे फिर मैं लेके इनको जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। 5-5 किलो मैं लेकर आती हूँ, उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये सीज़नल होते हैं और हमेशा तो मिलते नहीं हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर ना ये बास्केट्स अच्छी तरीके से वॉश करवा ली थी। हमेशा मैं यही करती हूँ, 5 किलो प्याज आलू इस तरह लेती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं हमेशा उसकी बास्केट को अच्छी तरीके से धुलवा लेती हूँ और उसको मैंने बाहर धूप में रख दिया था ताकि अच्छे से वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इस दफ़ा मैंने ये किया था कि प्याज मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा देख देख के ली थी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास ऐसी प्याज आ गई थी, आप लोग यकीन करें कि इतनी एक तो महंगी हो चुकी है प्याज, 200 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रही है। और अंदर से ना पूरी गीली और ख़राब प्याज दे के चले जाते हैं। तो मैंने तो पूरी प्याज जो है वो मैंने एक एक चुन चुन के डाली थी कि थोड़ा छोटे साइज़ की भी हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो वो ज़ाया होती हैं। अच्छा जी, फिर मैं बना रही थी यहाँ पे ऑफ़िस के लिए लौकी। मेरे हस्बैंड का ये होता है कि हमेशा उनको लंच जो है वो घर से ही लेके जाना होता है और वो ये चाहते हैं कि दोपहर के टाइम ना उनको कोई सब्ज़ी या दाल इस तरह की चीज़ मैं बना के दूँ। तो यहाँ पर मैं लौकी बना रही थी, बहुत ही सिंपल से मेरी तो रेसिपी है। मैंने यहाँ पर गोल वाली लौकी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें ना बीज जो होते हैं वो बिल्कुल नरम नरम से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि पकी हुई लौकी होती है ना, जो बड़ी वाली लौकी होती है लंबी, वो जो है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े से पके हुए बीज निकल आते हैं, जो कि लौकी ज़ाया हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मुझे गोल वाली लौकी मिले, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। और मैंने क्या किया था, रफली चॉप कर लिया था इसको, छोटे छोटे से पीसेस में मैंने काट लिया था। और मेरे पास रखी हुई थी हरी प्याज, तो मैंने उसमें से जो उसकी प्याज होती है, वाइट वाला पार्ट होता है, वो मैंने लेके अच्छे से ना चॉप कर लिया था। अच्छा, ये वाली प्याज आप जब भी ऐड करेंगे ना, तो आप लोग हमेशा जैसे ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छी लगती है, हरी प्याज भी। और इसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो मैं प्याज के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर आपने हरी प्याज को फ्रीज़ करना है ना, तो आप ये वाइट वाला जो उसका पार्ट है वो आप अपने फ्रिज में रख लें, किसी भी ऐसे बॉक्स में डाल के कि उसकी स्मेल ना आए प्याज की। और जब भी आप सब्ज़ी बना रहे हो तो आप लोग यही वाली प्याज इस्तेमाल कर लें, बहुत ही अच्छा इसके मज़ेदार सा ना खुशबूदार सा एक इसका फ्लेवर आ जाता है। और सब्ज़ी में मैं हमेशा यही वाली डाल लेती हूँ अगर मेरे पास हरी प्याज हो तो। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया था, मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसका थोड़ा सा कलर चेंज किया, साथ में मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। और उसके अंदर फिर मैं लौकी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले को मैं नहीं भूनती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इतनी ज़्यादा ना ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मैंने इसके अंदर नमक डाला था, लाल मिर्चें थी, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। आखिर में जब ये बिल्कुल बन जाएगी ना, फिर मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, इतना यमी फ्लेवर होता है। और अगर कुछ घरों में ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना शोरबे वाली खाई जाती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पतला रख सकते हैं जब ये तैयार हो जाए। और हमारा ये है कि हम लोग ज़रा बिल्कुल भुनी भी खाते हैं सब्ज़ी, तो मैं तो इसको बिल्कुल भून देती हूँ एंड में ना। जब मैं हरा धनिया डालती हूँ उसको हाई फ्लेम करके उसको अच्छी तरह से मैं पानी इसका खुश्क कर देती हूँ।
बस ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मुझे ये है कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे। अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट तरीका है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट्स जितने लोग मुझे करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और किस तरह की आपको रेसिपीज़ लगती हैं, वीडियोज़ लगती हैं, आप लोग ज़रूर बताया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और कोशिश ये होती है कि हमेशा अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आए जाएँ। अच्छा, रात के लिए ना मैं ये सोच रही थी कि आज मैं काली वाली जो दाल होती है ना, मसल चावल जो होते हैं, वो मैंने सोचा था मैं बना लूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, सारी दालों में सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे ये वाली दाल लगती है। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब मैं काली दाल की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पर 2 कप ली थी, तकरीबन आधा किलो हो जाती है ये। और इसको मैंने अच्छी तरीके से ना 3 दफ़ा पानी में धो के, और बिल्कुल गर्म पानी, आजकल तो गीज़र चल रहा होता है, तो ये बड़ी आसानी होती है कि बिल्कुल गर्म खौलता हुआ पानी आ रहा होता है तो आप उसमें इसको ना भिगो के रख दें। तो ये बड़ी अच्छे से ना फूल जाती है दाल, गलती भी बहुत जल्दी है। और ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं नहीं भिगोती हूँ, सीधी सी मैं आपको बात बताऊँ, टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। और मैं तो इसी तरह से बना लेती हूँ, जो पानी होता है ना पीने वाला बिल्कुल साफ़ पानी, उसमें मैं इसको पकाने के लिए रखती हूँ, तो बहुत जल्दी गल जाती है, क्योंकि गैस भी नहीं होती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है भाई। अच्छा, पीने का पानी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है नल में। जो टैप वाटर होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको जो है ना संभाल किया जाए दालों में या किसी भी चीज़ में। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो लिया था। साथ में मैंने इसके अंदर एक प्याज डाली है, आप लोग रफली चॉप कर लीजिए। लहसुन आप लोग ज़रूर डालिएगा साबुत, इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और बड़ा ही खुशबूदार और बड़ी ही मज़ेदार सी, जिन लोगों को लहसुन की खुशबू पसंद है ना, तो उनके लिए तो उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस कदर मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है ना। साथ में मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी, नमक डाला था, और लाल मिर्चें डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और फिर मैं यहाँ पर बना रही थी जी सैलेड। और ये मुझे, अच्छा मुझे ये होता है कि काली दाल के साथ या कोई सी भी दाल चावल हो, मुझे बिल्कुल चॉप हुआ हुआ जो कचूमर बनता है ना, वो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती उस तरह से, उसमें ये होता है कि वो फिर कहती है मेरे लिए आप अलग से सैलेड बना दें, तो फिर मुझे अलग से बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक खीरा रखा हुआ था, मूली थी, प्याज थी, तो मैंने उसको बस ऐसे ही सिंपल स्लाइस कर लिया था। और आजकल जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे आइडिया नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे जॉइंट्स में जो है ना वो पेन हो रहे हैं। मुझसे सब्ज़ी भी नहीं काटी जा रही होती। काम तो ये होता है कि सारे करने ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी करके बैठ जाएंगे और काम कोई और करेगा। लेकिन ये है कि पता नहीं सर्दियों में होता है, जितना भी ख्याल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये है कि उंगलियों में भी ना, जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा, मेरे तो आजकल इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, कुछ आइडिया दीजिएगा कि क्या है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।